हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जतिन सिंगला एंड आई एम फ्रॉम इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट। आज एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, दैट इज़ ऑन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व। अगेन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व पढ़ते हैं बच्चे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व की। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व से हम कैसे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करते हैं, कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होता है, दैट ऑल विल डिस्कस इन दिस वीडियोस। ओके, सो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व जो है, इसको हम लॉजिस्टिक कर्व भी बोलते हैं और इसी को हम एस कर्व भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एस कर्व, लॉजिस्टिक कर्व क्यों बोलते हैं? तो उसके लिए समझते हैं पहले डाटा को कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व क्या है। अगर मैं एक कर्व बनाऊँ यहाँ पे, तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व, तो बच्चे एक कर्व आपके साथ, ये कर्व आपके पास है, दिस पॉपुलेशन वर्सेस टाइम, पॉपुलेशन वर्सेस टाइम के कर्व आपके सामने है। इस कर्व को बोल रहे हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व। ये जो शेप है कर्व की, ये आपको दिख रही है लाइक एस अल्फ़ाबेट, इसलिए इस कर्व को बोलते हैं एस कर्व। और इस कर्व की अगर मैं इक्वेशन निकालूँ मैथमेटिकली, तो वो हमें मिलती है लॉगरिदमिक फॉर्म के अंदर। लॉगरिदमिक फॉर्म के अंदर इक्वेशन मिलती है जिसमें हम बात करते हैं लॉग इक्वेशंस की, तो इसलिए इस कर्व को बोल देते हैं लॉजिस्टिक कर्व। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व, ये हमारी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व है। अभी क्या है, बताती क्या है, कैसे हमारे सामने आई है, इस कर्व को समझते हैं थोड़ा। तो हुआ क्या है कि अगर हमें किसी भी कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करनी हो, कोई भी शहर है और उसके लिए हमको रो वाटर स्कीम डिज़ाइन करनी है। रो वाटर स्कीम जब आप डिज़ाइन करते हैं तो आपके पास टोटल डिमांड है। तो टोटल डिमांड की जब आप बात करते हो, या कोई भी आप डिमांड बोल सकते हैं, मैक्सिमम डेली डिमांड, कॉन्सिडेंट डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड। तो जो भी आप डिमांड लिखते हैं यहाँ पे, आप लिखते हैं पर कैपिटा की फॉर्म में। जैसे टोटल डिमांड आप लिखते हैं 250 टू 350 लीटर पर कैपिटा पर डे, लीटर पर कैपिटा पर डे। तो दिस इज पर कैपिटा डिमांड, यानी एक इंडिविजुअल की डिमांड। आज आपको पता है कि एक ऑन एन एवरेज एक दिन में एक इंडिविजुअल को कितने पानी की रिक्वायरमेंट है, वो हमें पता है 250 टू 350 लीटर पर कैपिटा पर डे, इस रेंज के अंदर निकल कर आती है वैल्यूज़। फिर फर्दर अगर इसी को चीज़ को समझें हम, तो हमारे शहर में जितनी भी पॉपुलेशन आज प्रेजेंट है, तो टोटल एक दिन में कितना पानी चाहिए होगा, मल्टीप्लाई पॉपुलेशन, तो हम वो बता सकते हैं। सिमिलरली आने वाले 10 साल में, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद हमारे शहर को कितने पानी की रिक्वायरमेंट होगी, उसके लिए आप क्या करते हो, डायरेक्टली आप पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देते हो और आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं। तो अब आप ये बताना चाह रहे हैं कि 20 साल के बाद या 25 साल के बाद, 30 साल के बाद हमारे शहर की पॉपुलेशन कितनी होगी, उस चीज़ को समझने के लिए हम समझते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व को। इसलिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व पिक्चर में आती है कि आने वाले टाइम में अगर मेरे को ट्रीटमेंट करनी है पानी की, तो पहले मेरे को पता होना चाहिए कि हमारे शहर की डिमांड कितनी आने वाली है। 20 साल के बाद हमारे शहर की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 30 साल के बाद हमारे शहर की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट प्लांट में कितना पानी ट्रीट होगा, तभी हम बता पाएंगे। तो उसके लिए आप स्टडी करते हो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व की। अब पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व आई कैसे, इस चीज़ को समझते हैं थोड़ा। जो भी आपके पास ये कर्व है पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व, तो हमने क्या किया, अलग अलग कम्युनिटीज़ के अंदर, अलग अलग सिटीज़ के अंदर ऑब्जर्वेशन किया, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें ये पता लगा, कंक्लूजन ये मिला है कि किसी भी शहर की पॉपुलेशन वेरी करती है, किसी भी शहर की पॉपुलेशन टाइम के रिस्पेक्ट में वेरी करती है, और वो इस एस कर्व को फॉलो करती है, वो इस कर्व को फॉलो करेगी। कोई भी शहर की आप बात करो, हर शहर में पॉपुलेशन का जो वेरिएशन मिलेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, वो इस कर्व को फॉलो करता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा शहर में, तो आप जो पॉपुलेशन है वो हमेशा क्या करती है, बढ़ती है, पॉपुलेशन इंक्रीज, और उसके जो पैटर्न है इंक्रीज होने का, वो इस कर्व को फॉलो कर रहा होता है। दिस इज एस कर्व। अब इस एस कर्व को समझना है, ये हमने एस कर्व को समझने के लिए क्या किया, इसको 3 फेज में डिवाइड किया। इस एस कर्व को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 फेज के अंदर कन्वर्ट करना। 3 फेज में हमने इसको डिवाइड किया, दिस फेज नंबर 1, दिस फेज नंबर 2 एंड दिस वी हैव ए फेज नंबर 3। तो फेज नंबर 1, ये हमारे पास फेज नंबर 1 है, दिस वी हैव ए फेज नंबर 1, दिस वी हैव ए फेज नंबर 2, फेज नंबर 2, और ये हमारे पास बचे फेज नंबर 3। तो इस कर्व को समझने के लिए हमने इसको क्या किया, 3 फेज में डिवाइड किया। 3 फेज में हमने इसको डिवाइड किया। एक यहाँ पे पॉपुलेशन होगी, दैट इज सैचुरेशन पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं पीएस, पॉपुलेशन वर्सेस टाइम। अब आपको कर्व पढ़ने आनी चाहिए। जब भी
किसी भी सब्जेक्ट की तुम बात करते हो, किसी ना किसी सब्जेक्ट्स में आपके सामने कर्व आ जाती हैं, ग्राफ बन जाते हैं। तो ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, ग्राफ को समझते कैसे हैं, उस चीज़ को समझो। सबसे पहले तुम ग्राफ का वाई ऑर्डिनेट चेक करो कि ये वाई ऑर्डिनेट ग्राफ का एक्स के रिस्पेक्ट में कैसे वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे एक्स ऑर्डिनेट में हमारे पास टाइम है और वाई में हमारे पास पॉपुलेशन है। तो जैसे जैसे तुम्हारा एक्स बढ़ रहा है, टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो ये जो वाई ऑर्डिनेट की वैल्यू है ये क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इस बात का कंक्लूजन क्या हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज करती है। तो हर सिटी के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीजेस। तो पॉपुलेशन तो कभी भी टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज नहीं होती है, पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज करती है। फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी ग्राफ की क्या बता रही है हमें कि पॉपुलेशन का वेरिएशन या हम ये बोल सकते हैं चेंज ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन में चेंज कैसा आ रहा है। तो dp/dt, तो चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बोल देंगे उसको, dp/dt। तो चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। और जब आप बात करते हो dp/dt की, तो फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन, तो आपको ये चेंज हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। क्यों, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन ऑलवेज इंक्रीजेस। तो अगर पॉपुलेशन हमेशा बढ़ रही है तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू से हमेशा क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। तो dp/dt तो हमेशा क्या रहेगा, तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा। अब ये जो चेंज आया पॉपुलेशन के अंदर वो पॉजिटिव आया है, इसका मतलब पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। तो इस पैरामीटर को हम एक और नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसको हम बोल सकते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। रेट क्यों, विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टडी कर रहे हैं। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्योंकि पॉपुलेशन में जो चेंज आया है वो पॉजिटिव आया है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, dp/dt। अब दो पॉइंट मेरे सामने हैं। पहला पॉइंट है टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन, टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन का वेरिएशन, टाइम बढ़ रहा है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज कर रही है। दूसरा पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट, पॉपुलेशन के ग्रोथ होने का रेट। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वो वेरी कर रहा है, वो क्या करता है, वेरी करता है। अब वो वेरी कैसे कर रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए मैंने कर्व को 3 फेज में डिवाइड किया, 3 जोन में डिवाइड कर दिया, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3। अगर मेरे को ये तीनों फेज समझ आ गए तो मैं पूरी कर्व को समझ सकता हूँ। तो एक एक करके समझते हैं। पहले मैं फेज 1 की बात करता हूँ। दैट फेज 1 इज फ्रॉम 0 O to A, और फेज 2 हो जाएगा आपका A to B, और फेज 3 हो जाएगा आपका B to C। तो पहले मैं फेज 1 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फेज 1, तो फेज 1 में देखिएगा जो फेज 1 तुम्हारे पास है, फेज 1 में, तो फेज 1 हमारे पास है यहाँ पे, दिस वी हैव ए फेज 1, फेज 1। तो फेज 1 कौन सा है हमारा, OA। इस फेज 1 में क्या कहानी चल रही है, फेज 1 के अंदर टाइम के रिस्पेक्ट टाइम बढ़ रहा है, वाई ऑर्डिनेट इंक्रीज कर रहा है, यानी पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो टाइम इंक्रीज करेगा तो पॉपुलेशन बढ़ रही है। सेकंड, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, dp/dt। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या कर रहा है, अब फेज 1 में पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट है, ये क्या हो रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए मेरे को चेक क्या करना है, dp/dt। अब ये dp/dt क्या है, dp यानी y ऑर्डिनेट, dt यानी x ऑर्डिनेट में चेंज, dy/dx। dy/dx क्या होता है, स्लोप। तो कर्व की स्लोप से मैं पता लगाऊंगा कि dp/dt में क्या चेंज आ रहा है। कर्व की स्लोप निकालनी है तो आपने थीटा लिया, एक पॉइंट पे ये मान लो θ1 और इस पॉइंट को मान लो θ2। तो फेज 1 में ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि θ2 की जो वैल्यू होती है वो θ1 से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। फेज 1 में θ2 की वैल्यू θ1 से क्या मिल रही है, ज़्यादा मिल रही है। अगर θ2 की वैल्यू θ1 से ज़्यादा है, इसका मतलब dp/dt फेज 1 के अंदर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो dp/dt फेज 1 के अंदर इंक्रीज कर रहा है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन फेज 1 में इंक्रीज करती है। तो अब फेज 1 में पॉपुलेशन भी इंक्रीज करती है, dp/dt भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं, सिर्फ ये एजम्पशन है हमारी कि दोनों पैरामीटर इंक्रीज कर रहा है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि dp/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पे, दिस इज ओनली एजम्पशन कि अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो dp/dt भी इंक्रीज करेगा। तो फेज 1 की कहानी कंप्लीट हुई। अच्छा, फेज 1 कौन सा फेज है, फेज 1 है अभी टाइम तुम्हारा स्टार्ट हुआ है, टाइम 0 से नहीं है। टाइम का मतलब है कि अभी सिटी हमारी बनी है, कोई स्मार्ट सिटी आपने डेवलप की है, कोई सिटी कोई भी आप बात कर सकते हैं, जैसे न्यू भोपाल की बात करो, न्यू अमृतसर की बात करो, न्यू चंडीगढ़ की बात करो, कोई भी सिटी की आप बात कर सकते हैं। तो अभी तुम्हारे पास शहर अभी बना है।
तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं स्टडी करूं तो अभी अभी शहर हमारा बना है, तो उस सिटी को बोलते हैं यंग सिटी, कि अभी सिटी कैसी है हमारी, यंग सिटी है। तो फेज़ 1 को हम यंग सिटी बोल रहे हैं, फेज़ 1 को हम बोल रहे हैं यंग सिटी। अब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा, टाइम जाता रहेगा, तो जो हमारी सिटी है वो यंग नहीं रहेगी, अब वो सिटी हो गई ओल्ड सिटी। तो फेज़ 2 को हम बोल देंगे ओल्ड सिटी, ओल्ड बोल सकते हैं, या आप इसको मीडियम भी बोल सकते हैं, ओल्ड सिटी या मीडियम सिटी, फेज़ 2। अब टाइम और ज़्यादा हो गया है, टाइम इतना ज़्यादा हो गया है कि सिटी फेज़ 3 में एंटर कर चुकी है, इसको बोल देंगे वेरी ओल्ड सिटी, वेरी ओल्ड सिटी। और जब हम ये चीज़ डिफाइन कर रहे हैं कि यंग सिटी है, ओल्ड सिटी है, वेरी ओल्ड सिटी है, इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है कर्व की वो भी क्या होती रही है, चेंज हो रही है। अगर मैं फेज़ 1 की बात करूँ या यंग सिटी की बात करूँ, ओ से लेकर ए तक कोई चेंज नहीं, प्रॉपर्टी जो थी वो प्रॉपर्टी एज इट इज है, बट ए पॉइंट के बाद प्रॉपर्टीज चेंज हो गई है कर्व की, ए से बी तक, फिर बी के बाद प्रॉपर्टी फिर से चेंज हो गई है, इसलिए मैंने इसको डिफाइन किया वेरी ओल्ड सिटी। चलो, तो टाइम के रिस्पेक्ट में मैं डिफाइन कर रहा हूँ यंग सिटी है, मीडियम सिटी है, ओल्ड सिटी है, वेरी ओल्ड सिटी है। जैसे दिल्ली की बात करते हो तो दिल्ली है जो तुम्हारी, वो वेरी ओल्ड सिटी के अंदर आ गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फेज़ 1 में क्या हुआ, फेज़ 1 के अंदर, फेज़ 1 हमारी यंग सिटी है, यंग सिटी के अंदर क्या पता लगा कि टाइम बढ़ेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, और डीपी बाई डीटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं फेज़ 2 की। अगर मैं फेज़ 2 की बात करूं तो फेज़ 2 में भी टाइम के बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो फेज़ 2 के अंदर भी टाइम के बढ़ने के साथ साथ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूँ फेज़ 2 को, फेज़ 2 को अगर मैं डिफाइन करूँ तो फेज़ 2 में टाइम बढ़ेगा और साथ में पॉपुलेशन भी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डीपी बाई डीटी, तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मुझे क्या कंसीडर करना है, थीटा। तो मैंने यहाँ पे स्लोप कंसीडर किया, दिस थीटा 3 और यहाँ पे मान लीजिएगा थीटा 4। तो थीटा 3 और थीटा 4 फेज़ 2 के अंदर अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या मिल रही है, हमें सेम मिल रही है। थीटा 3 और थीटा 4 फेज़ 2 में अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्टली नहीं आते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर रिजल्ट मिलते हैं। तो थीटा 3 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा 4, इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि फेज़ 2 के अंदर जो डीपी बाई डीटी है इज अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट होता है, डीपी बाई डीटी क्या इज अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट है। तो फेज़ 2 के अंदर हम ये मान के चलते हैं कि डीपी बाई डीटी क्या रहेगा, हमारा कॉन्स्टेंट रहता है अप्रोक्सीमेटली। अब बात करो फेज़ 3 के अंदर, फेज़ 3 के अंदर अगेन टाइम बढ़ रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है। तो अब फेज़ 3 में टाइम के बढ़ने के साथ पॉपुलेशन इंक्रीज करती है, बट पॉपुलेशन के इंक्रीज होने का रेट क्या है उस चीज़ को चेक करते हैं, डीपी बाई डीटी। और रेट को चेक करने के लिए आपने थीटा चेक करना है, तो यहाँ पे आपने थीटा चेक किया थीटा 5, यहाँ पे आपने थीटा कंसीडर किया थीटा 6। यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि थीटा 6 की वैल्यू बहुत कम है थीटा 5 से, यानी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो थीटा की वैल्यू कम हो रही है, यानी फेज़ 3 में डीपी बाई डीटी डिक्रीज कर रहा है। और साथ में एक पॉइंट और देखिएगा, एक सिटी के अंदर मैक्सिमम एक लिमिट तक ही लोग आ सकते हैं, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं होते हैं। जैसे सोइल की मैं बात करूं तो सोइल के अंदर सोइल की जितनी वॉइड्स हैं मैक्सिमम उन वॉइड्स में पानी एंटर कर सकता है। जब सारी की सारी सोइल की वॉइड्स वाटर से फिल हो जाती है तब हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन लेवल आ गया है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम बोल देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि 1 हो गया, 100% हो गया है। सिमिलरली अगर एक सिटी के अंदर जितने पर्सनस अलाउड हैं उतने पर्सनस अगर आ गए हैं तो हम बोल देंगे ये जो हमारी सिटी है अब वो सैचुरेट हो गई है विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन। अब इससे ज़्यादा यहाँ इस सिटी के अंदर पर्सनस अलाउड नहीं है कि इससे ज़्यादा यहाँ पे पर्सनस आए, वो अलाउड नहीं है। तो उस केस में जब सैचुरेट हो जाती है हमारी सिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, उस केस में पॉपुलेशन को बोलते हैं सैचुरेशन पॉपुलेशन, PS, सैचुरेशन पॉपुलेशन, सैचुरेशन पॉपुलेशन, इसको हम बोल देंगे सैचुरेशन पॉपुलेशन। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और पॉपुलेशन किसकी तरफ अप्रोच कर रही है, सैचुरेशन पॉपुलेशन को अप्रोच करती जा रही है। फेज़ 3 के अंदर अब एक चीज़ देखिएगा, ये जो अगर मैं डिफरेंस लूँ सैचुरेशन पॉपुलेशन माइनस पॉपुलेशन का, ये वाला डिफरेंस अगर मैं कंसीडर करूँ तो इसमें क्या हो रहा है समझिएगा। टाइम के रिस्पेक्ट में हमने क्या बोला अभी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो अगर ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, अगर ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो सैचुरेशन पॉपुलेशन तो कांस्टेंट है, वो तो एक शहर के लिए, एक सिटी के लिए कांस्टेंट होती है। हम सैचुरेशन पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैचुरेशन डेंसिटी। सैचुरेशन डेंसिटी के बेसिस पे इसको डिफाइन किया जाता है, अलग अलग एरिया की सैचुरेशन डेंसिटी डिफाइन की जाती है बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर PS की वैल्यू क्या है, फिक्स है, यहाँ पे PS फिक्स है, यहाँ पे पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है
तो पीएस की वैल्यू फिक्स है और पॉपुलेशन किसको अप्रोच कर रही है, पीएस को अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो पीएस माइनस का पी इंक्रीज कर रहा है बट पूरा का पूरा फैक्टर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। और थर्ड फेज में डीपी बाई डी टी भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इन थर्ड फेज डीपी बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एस माइनस का पी। थर्ड फेज के अंदर जो डीपी बाई डी टी होता है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल चलता है, पी एस माइनस पी का डिफरेंस जो है उसके प्रोपोर्शनल चल रहा होता है। ये बात समझ आ रही है। अब ये तीनों फेज की कहानी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तीनों फेजेस के बारे में हमें समझ गए हैं। अब दोबारा से मैं थोड़ा रिकॉल करवाता हूं आपको चीजों को। रिकॉल क्या करवा रहा हूं कि हमें पता है कि किसी भी शहर के अंदर कोई भी सिटी की आप बात करो, पॉपुलेशन कैसे वेरी करती है, वो इस एस कर्व को फॉलो करती है। किसी भी शहर में पॉपुलेशन कैसे वेरी करेगी बच्चे, वो इस एस कर्व को फॉलो करती है। यानी स्टार्टिंग में पॉपुलेशन, देखो टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन हमेशा बढ़ रही है बट उसके ग्रोथ होने का जो रेट है वो वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, स्टार्टिंग में सिटी यंग है, नई सिटी है, अभी सिटी बनी है, यंग सिटी है, जॉब ज्यादा मिलेंगी, ट्रेड ज्यादा है, बिजनेस के मौके ज्यादा है वहां पे, तो लोग ज्यादा आना प्रेफर करते हैं। तो स्टार्टिंग में यंग सिटी, जब सिटी हमारी यंग होती है, इस केस के लिए तो पॉपुलेशन के बढ़ने का जो रेट है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो स्टार्टिंग में तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रेट से आती है, तो डीपी बाई डीटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके बाद अब टाइम ज्यादा हो गया उस शहर को, यानी अब हमारी सिटी यंग ना होकर के मीडियम की तरफ अप्रोच कर चुकी है। तो मीडियम सिटी में हम ये समझ रहे हैं कि मीडियम सिटी में पॉपुलेशन तो आ रही है बट थीटा ऑलमोस्ट हमें क्या मिल रहा है, कॉन्स्टेंट मिल रहा है। तो जब हमें थीटा कांस्टेंट मिल रहा है, इस बात का मतलब डीपी बाई डी टी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, यानी हर गिवन टाइम में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम आ रही है। जैसे पहले केस में गिवन टाइम में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल कंसीडर करें, मान लो एक डेकेड की बात करते हैं, एक डेकेड यानी 10 साल, पहले 10 साल में पॉपुलेशन आती है सपोज दैट 50,000, जस्ट एग्जाम्पल, पहले 10,000 में पॉपुलेशन है 50,000, अगले 10 साल में पॉपुलेशन आ जाती है 80,000, उससे अगले 10 साल में पॉपुलेशन आ जाती है 1.5 लाख। तो पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है, डीपी बाई डीटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो डीपी बाई डीटी क्या करता है, पहले फेज में इंक्रीज करता है, सेकंड फेज में थीटा ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलता है, यानी हर टाइम पे पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रही है। जैसे एग्जांपल लें तो पहले 10 साल में पॉपुलेशन आई है 50,000, उसके अगले 10 साल में भी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास आ रही है, उसके अगले 10 साल में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 65,000। तो ऑलमोस्ट डीपी बाई डीटी क्या मिल रहा है हमें, ऑलमोस्ट कांस्टेंट या इक्वल मिल रही है वैल्यू, थीटा 3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा 4 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन किसको अप्रोच कर रही है, सैचुरेशन पॉपुलेशन को। हमारा ये जो शहर है वो सैचुरेशन की लेवल की तरफ बढ़ रहा है, यानी पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली आती जा रही है शहर के अंदर, तो सैचुरेशन लिमिट तक अप्रोच कर रही है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा, सैचुरेशन पॉपुलेशन तो कांस्टेंट है, तो डिफरेंस जो है इन दोनों का वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। पॉपुलेशन बढ़ेगा बट ये डिफरेंस डिक्रीज होना शुरू कर देता है। और थर्ड फेज में जो पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इन द थर्ड फेज जो पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो डीपी बाई डी टी थर्ड फेज में क्या मिलेगा, डिक्रीज। ये कर्व हमने नहीं बनाई है, ये कर्व हमारे पास आई है ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट को बताने के 3 तरीके होते हैं, या तो आप इक्वेशन की फॉर्म में बता दो जिसको आप एम्पेरिकल इक्वेशन बोलते हो, या आप ग्राफिकल फॉर्म में बता दो जो आपके सामने है, या आप एक टेबुलर फॉर्म में बना दो। टेबुलर फॉर्म में टेबल सब आप बनाते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास होंगी, अगर इसका आंसर ये है तो ये ऐसा मिलेगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा मिलेगा, तो एक टेबल हमारे पास होती है। तो यहां पर हमने ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट को ग्राफिकली बताया है। ग्राफिकली क्यों बताया, इसको इक्वेशन की फॉर्म में भी बता सकते हैं, इक्वेशन है हमारे पास, लॉजिस्टिक इक्वेशन हमारे पास है, वो हम स्टडी भी करते हैं, बट दोनों को कंपेयर करें तो ग्राफिकल समझना ज्यादा इजी है। तो हम उस चीज में प्रेफर करते हैं अपने रिजल्ट को जिसमें हम इजीली क्या कर सके, समझ सके। तो हम ग्राफिकली इसलिए अप्रोच फॉलो करते हैं क्योंकि यहाँ पे इस केस के लिए कि हम ग्राफिकली इस चीज को इजीली समझ सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो फेज 1, फेज 2, फेज 3 तीनों समझ आए। किसी भी सिटी के अंदर पॉपुलेशन कैसे वेरी करेगी ये आपको समझ आ गया। अब कंक्लूजन, मान लो कि आपको बोल दिया जाए कि आप ये बताइएगा आपका जो शहर है, आपकी जो सिटी है वो कौन सी सिटी है, यंग सिटी है, मीडियम सिटी है, वेरी ओल्ड सिटी है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे। उसके लिए आपके पास एक पैरामीटर है दैट इज डीपी बाई डीटी। अगर आपके शहर में डीपी बाई डीटी इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब आपकी सिटी है यंग सिटी। अगर आपकी सिटी में डीपी बाई डीटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है तो आप बोलोगे सिटी कौन सी है, मीडियम या ओल्ड सिटी। अगर आपके शहर में डीपी बाई डीटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तब आप बोल दोगे हमारी सिटी कैसी है, वेरी ओल्ड सिटी है।
तो ये डिपेंड करता है पैरामीटर डीपी बाई डी कि हमारे शहर में अगर डीपी बाई डी इंक्रीज कर रहा है तो अभी मेरी सिटी कौन सी हो जाएगी, यंग सिटी। अगर डीपी बाई डी कॉन्स्टेंट ऑलमोस्ट, तो हम बोल देंगे अभी हमारी सिटी मीडियम सिटी है। अगर ये डीपी बाई डी डिक्रीज करेगा तो हम बोल देंगे हमारी सिटी वेरी ओल्ड सिटी है। तो डीपी बाई डी एक पैरामीटर बन जाता है जिससे कि मैं बता सकता हूं कि मेरी सिटी किस टाइप की है, यंग सिटी, मीडियम सिटी या वेरी ओल्ड सिटी है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मैं डेवलपमेंट के बेसिस पे नहीं बता रहा हूं कि डेवलपमेंट ज्यादा है कम है, मैं डेवलपमेंट के बेसिस पे नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं कि सिटी यंग है या मीडियम है या वेरी ओल्ड सिटी है। क्लियर है बच्चे? तो इस कर्व को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व क्यों स्टडी करते हैं, इसका आंसर आपको समझ आया कि मेरे को फ्यूचर में पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है। फोरकास्ट करने के लिए मेथड्स हैं, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, लॉजिस्टिक इक्वेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड, कंपैरेटिव ग्राफिकल मेथड है, मास्टर प्लान मेथड तुम्हारे पास है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड्स है, एन नंबर ऑफ मेथड्स यू हैव, एन नंबर ऑफ मेथड्स है तुम्हारे पास। लेकिन कौन सा मेथड कौन सी जगह अप्लाई करना है, कौन सी सिटी के लिए सुटेबल करता है कौन सा मेथड, तो उसको समझेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। आज की वीडियो सिर्फ मेरी यही थी कि मेरे को पता करना है कि किसी भी शहर में पॉपुलेशन वेरी कैसे करती है और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व को जो ये एस कर्व है इसको कैसे समझा जाता है। कि मोस्टली बच्चे इसी चीज में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि सर ये एस कर्व नहीं समझ आती। तो एस कर्व आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। एक लास्ट पॉइंट और यहाँ पे है कि बच्चे किसी भी सिटी के अंदर पॉपुलेशन का जो वेरिएशन है ना, ये होता कैसे, क्या ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है वहां के बर्थ रेट पे। ये डिपेंड करेगा सिटी के बर्थ रेट पे। अगर सिटी का बर्थ रेट ज्यादा है तो पॉपुलेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर सिटी का बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन वहां की डिक्रीज करती है कंपेरेटिवली। बट टाइम के रिस्पेक्ट में बर्थ रेट क्या करता है, जैसे जैसे मैं पास्ट ईयर से स्टडी करूं, अगर एनालाइज करूं, तो पास्ट ईयर से आगे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं 2010, 2020, 2030, 40, 50। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा तो ये जो बर्थ रेट है क्या करती रहेगी, डिक्रीज करती रहेगी। तो टाइम के रिस्पेक्ट में बर्थ रेट क्या करती है, डिक्रीज। रीजन क्या है, बर्थ रेट डिक्रीज क्यों करती है, रीजन ये है क्योंकि टाइम के साथ हमें नॉलेज आ गई है, हमें क्या करना, सर्वाइवल करना। अपने टाइम के रिस्पेक्ट में हमें पहले अपने आप को सर्वाइव करना। आज कितना सर्वाइव करना कितना डिफिकल्ट हो गया, तो इसलिए पहले अपने आप को संभालो, उसके बाद अपनी फैमिली को संभालते हैं। तो बर्थ रेट डिक्रीज करता है। सिमिलरली डेथ रेट की मैं बात करूं बच्चे, यहाँ पे डेथ रेट की बात करूं तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेथ रेट भी क्या करता है, डिक्रीज। क्यों, एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, कि अब हर जगह घर घर दवाइयाँ पहुंच रही है, गांव गांव तक मेडिकल फैसिलिटीज डेवलप हो रही है। तो डेथ रेट टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करता है, डिक्रीज करता है डेथ रेट। नेक्स्ट है माइग्रेशन। माइग्रेशन बच्चे देखिए, माइग्रेशन जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किसी शहर में लोग आ भी सकते हैं, किसी शहर से लोग जा भी सकते हैं, डिपेंड करता है। अगर किसी सिटी के अंदर ट्रेड ज़्यादा है, जॉब ज़्यादा है, बिजनेस ज़्यादा है, एक्सपेंशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे लोग आना प्रेफर करेंगे क्योंकि उनको व्यापार मिल रहा है, उनको नौकरियाँ मिल रही है, जॉब मिल रही है। बट अगर किसी शहर में इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ नहीं है, तो वहाँ से लोग जाना भी प्रेफर करेंगे। लोग जाएंगे नए शहर की तरफ जाएंगे जहाँ पे रोजगार उनको मिलेगा। तो माइग्रेशन पॉजिटिव भी हो सकता है तुम्हारा, ये माइग्रेशन नेगेटिव भी हो सकता है। एक लास्ट पॉइंट है बच्चे, एनिक्सेशन। एनिक्सेशन, एनिक्सेशन का मतलब होता है बच्चे फोर्सफुली किसी लैंड को एक्वायर करना, फोर्सफुली किसी लैंड को एक्वायर करना। इसकी वजह से भी पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है। जैसे अभी प्रैक्टिकली हमें देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन, रशिया जो है यूक्रेन पे कब्जा कर रहा है। वो क्या चाहता है कि यूक्रेन का जितना भी एरिया वो रशिया के अंदर इंक्लूड हो जाए, वो ये चाह रहा है, तो इसलिए वो सब देखने को मिल रहा है हमें। तो एनिक्सेशन का मतलब है फोर्सफुली आप किसी लैंड को अपने एरिया के अंदर कवर अप कर रहे हो, जिसकी वजह से उस जगह की पॉपुलेशन भी आप के एरिया के अंदर इंक्लूड हो जाएगी, तो पॉपुलेशन विल इंक्रीज। क्लियर है? तो ये सारे पैरामीटर्स हमारे पास है, जो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर पॉपुलेशन डिपेंड करती है। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है कोई डाउट है, किसी पॉइंट फिर नहीं समझ आया हो आपको, तो जस्ट कमेंट कीजिएगा वीडियो को, और वीडियो को बच्चे लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।